अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच न्यूज नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं, आवामी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, कल लोकसभा इंतखाबात के नताइज जो है वो सामने आए एक बड़े मार्जिन से। इंजीनियर रशीद ने नारद कश्मीर से जीता है। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे थे कि उनकी रैलियों में छोटे लड़के हैं, लेकिन बड़ी अच्छे जवाब लोगों ने उनको दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस वक्त प्रिंस परवेज मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बड़े मार्जिन से इंजीनियर रशीद ने जीता है, कैसी खुशी महसूस हो रही है और क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले मेरी तरफ से आप सबको और खासकर नॉर्थ कश्मीर के अवाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप खुशी की बात करेंगे तो खुशी की कोई इंतहा नहीं है। लोगों ने जो हमें मोहब्बत दिया, इसका इजहार हम कैसे करें हमें खुद समझ नहीं आता है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के लोगों का तहे दिल से अवामी इत्तेहाद पार्टी शुक्रिया करती है कि उन्होंने इंजीनियर साहब पे एतमाद करके उनको इतनी भारी अक्सरियत से जीत हासिल कराई। इट वॉज ए हिस्टोरिकल विन और लोग बदलाव चाहते हैं। इसका आज हमें लोगों ने अच्छी तरह से पूरे हिंदुस्तान के हर एक फर्द को, जो कहते थे कि कश्मीरी कौम गलत अंदाज से सोचते हैं, उनका नजरिया गलत है, लेकिन हम लोग एक पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमने 2 बार असेंबली इलेक्शन लड़ा था, हमने पार्लियामेंट 2019 में भी लड़ा था, और आज हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़के ये साबित कर दिया कि इंजीनियर रशीद लोगों के दिलों पे राज करते हैं। जिस तरीके से सर हमने देखा रैलियों के अंदर लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, नौजवान तबके की बात की जाए, खासकर नौजवानों जी, ने काफी साथ दिया है। क्या लग रहा था वोटिंग के दिन, जैसे लोग रैली के साथ जुड़ रहे थे वैसे वोट आपको पड़े, ऐसी उम्मीद थी आपको? देखिए हम लोग पूरी उम्मीद थे, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े थे, जैसे कि हमारे हरीफ कहते आ रहे थे कि ये नॉन वोटर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन तमाम नौजवानों का, उन माओं बहनों का शुक्रगुजार हूं, बुजुर्गों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूं, जो 20 तारीख को सबसे पहले वोट डालने निकले। पूरा दिन 5 बजे तक, जब तक पोलिंग होती रही, और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने पोलिंग में हिस्सा लिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया, और उन्होंने बिफिटिंग रिप्लाई दे दी उन लोगों को जो लोग उनको नॉन वोटर कहते थे। और हमें पूरी उम्मीद थी जो लोग हमसे जुड़े हैं वो किसी गर्ज से हमारे साथ नहीं जुड़े थे। हमने किसी को पैसे नहीं दिए थे, हमने किसी को कोई गलत वादा नहीं किया था, हमने किसी को कोई लालच नहीं दी थी। जो भी हमसे जुड़ा था वो हमारे साथ दिल से जुड़ा था, और उन्होंने दिल से हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह हम भी दिल से उनके साथ साथ रहेंगे। एक तरफ से बड़ी पार्टियां, उमर अब्दुल्ला था, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, दूसरी तरफ सजाद लोन भी था, जी, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। क्या कुछ लग रहा था, क्या ऐसी उम्मीद थी कि लोग ऐसे करेंगे? देखिए मैंने पहले भी पिछली बार भी कहा था, उमर साहब लीडर है, लेकिन लोगों ने उनको लीडर बनाया। उन्होंने पहले सजाद ही साहब अपना सीट कहा था कि हम जीतने वाले हैं। सजाद साहब लीडर हैं, लेकिन उनको लोगों ने लीडर बनाया था। लेकिन लोगों ने उनकी लीडरशिप देखी थी, लोगों ने उमर साहब को एज चीफ मिनिस्टर देखा था, लोगों ने सजाद साहब को एक मिनिस्टर देखा था। लोगों में एक रिजेंटमेंट थी इन दोनों के खिलाफ में, और वही रिजेंटमेंट जो है वो आज लोगों ने अपनी वो नाराजगी इजहार की और इंजीनियर रशीद का साथ दिया, जो एक बेबाक लीडर है, बेदाग लीडर है, बात करने वाले हैं। शेर की तरह उनने हमेशा असेंबली में बात की है, और इंशाल्लाह आज भी पार्लियामेंट में जाके वो शेर की तरह कश्मीर की बात करें। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब वो जेल से छूट जाएंगे? अगर मान के चले, अगर वो जेल से छूट जाता है, जिस तरीके से आप लोगों ने दावा किया था कि जितने भी नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनकी बात की जाएगी, उनको छुड़ाया जाएगा, अब क्या देखिए लग ऐसा रहा है? है, इसमें एक प्रोसेस होता है। अभी हमने इलेक्शन जीता है, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को मेरी तरफ से मुबारक। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगी हमारी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, कोर कमेटी हमारी बैठी है, आज भी हमारी मीटिंग है, और इंशाल्लाह हम लोग ये डिसाइड करेंगे जो भी इसमें लीगल प्रोसेस होगी, लीगल प्रोसेस के द्वारा हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें प्रोविजन है, उस पर कोई ऐसा केस नहीं है कि हम उनको, कोई ऐसा केस यहाँ पे नहीं है उनके खिलाफ में। तो जो भी है, तो फिर हमें इलेक्शन
लड़ने नहीं दिया जाता अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा संगीन जुर्म उन पे आयद होता। उनके ऊपर जो भी उन पे आयद हैं, उनके क्या नाम से उन पे जो भी इल्जामात आयद हैं वो बेसलेस हैं, और उनके आधार पे इंशाल्लाह हमने इलेक्शन लड़ा है, और इंशाल्लाह हम विद इन कपल ऑफ डेज उनकी बेल के लिए अप्लाई करेंगे और वो बेल पे रिहा होके हमारे साथ बहुत जल्द होंगे। खासकर अब बांडीपुरा की बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बांडीपुरा में रैली की थी, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब रिजल्ट के दिन भी पता चला कि बांडीपुरा में भी अच्छे खासे वोट इंजीनियर रशीद को मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे बांडीपुरा के आवाम? मैं बांडीपुरा के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है। मैं 13 साल से इस पार्टी में हूँ। नो डाउट मेरे साथ कम लोग जुड़े थे लेकिन दिल से जुड़े थे। लेकिन जब उनको भी लगा कि बांडीपुरा के लोगों को भी लगा कि ये एक अच्छी जमात है जिसकी सरबराही इंजीनियर रशीद साहब कर रहे हैं, और मैं एक बात और वाज़ा करना चाहूंगा, लोगों के दिलों में, अब बांडीपुर के लोगों में ये चीज बस चुकी थी कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, पॉलिटिकली हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। एक रिजेंटमेंट थी ये पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ में, और वही रिजेंटमेंट आज बाहर आई और उन्होंने हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि उनका बराबर उसी तरह से साथ देंगे जैसे उन्होंने हमारा साथ दिया। आखिर में आपसे आखिर सवाल पूछना चाहेंगे कि अब असेंबली जो है इलेक्शन हो सकता है होंगे, उनमें हमने सुना कि गुरेज से भी आपका कैंडिडेट जो है वो उतरने वाला है। क्या कुछ? देखिए, मैंने परसों भी कहा है, जब मैं साउथ कश्मीर में गया था, मेरी मीटिंग साउथ कश्मीर में थी, हमारी ज्वाइनिंग थी वहां पे, मैंने उस दिन भी कहा था कि लोग अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी यहाँ पे कश्मीर में जो पॉलिटिकल गैप था, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीसी है, एपी है, ये अब लोगों को लगता था कि एक ही पार्टियां सब है। एक मुतबादिल लोग चाहते थे, और हमने लोगों को एक मुतबादिल प्लेटफार्म दे दिया अवामी इत्तेहाद पार्टी का, जिसका आगाज लंगेट से होके आज पूरे जम्मू कश्मीर में है। और इंशाल्लाह मैंने साउथ में भी परसों कहा है कि हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर में अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। और गुरेज की रही बात, गुरेज ने तो हमारा दिल ही जीता है। गुरेज में बहुत कम वोट पड़े हैं, लेकिन उन्होंने, और मैं एक ही बार गुरेज गया हूं इस कैंपेन में, और उन्होंने भी हमारा इतना साथ दिया कि शायद ही मैं उस चीज को बुला पाऊं कि गुरेजियों का हक है हम पे, और इंशाल्लाह हम भी हक पे पूरा उनकी उमंगों पे उतरने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप हमारी पार्टी की तरफ से जल्द ही गुरेज में भी हमारा कैंडिडेट हो। आखिर में नार्थ कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज? नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैंने पहले भी कहा है, हम एक महज़िब जमात हैं, एक सोचने समझने वाले लोग हैं। हमें ये डोल धमाका पटाखे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आप एक ऐसे सिनेरियो से बाहर आए हैं, लेकिन अपनी खुशियों पे कंट्रोल रखिए। इंशाल्लाह जीत हमेशा आपकी रहेगी, जीत हमेशा यूथ की रहेगी, जीत हमेशा हक की रहेगी। और इंशाल्लाह इस हक का साथ, इस हक के इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया तो हम भी आपके साथ साथ शाना बशाना रहेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, कोई भी हमारी पार्टी में आ सकता है। यहाँ पे हम लोग बांडीपुर के लोग हैं, हम किसी पार्टी या किसी मजहब, किसी चीज से जुड़े नहीं हैं। हम बांडीपुर के बाशिंदे हैं, बांडीपुर के रहने वाले हैं। बांडीपुर की तामीर और तरक्की के लिए हमें यकजा होकर काम करना है। मैं चाहूंगा, मैं सबको गुजारिश करता हूं कि आइए हमारे साथ जुड़िए। चाहे ये मत सोचे कि मैं कल किसके साथ था। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आ जाइए, आप हमें गाइड कीजिए। इंशाल्लाह हम और आप बांडीपोरा का नई तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। आखिरी सवाल, अब अबरार रशीद बांडीपुरा कब आएंगे? देखिए, इसके लिए हमें एक परमिशन की जरूरत है। मैं परमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह जल्द ही हमें परमिशन मिलेगी, और लोगों का शुक्रिया करने के लिए हर एक गांव में मैं इंशाल्लाह अबरार साहब को लेके हर एक गांव में जाऊंगा और लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हम पे इतना एतमाद किया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू वेरी मच।